पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, अखिलेश का पीएम मोदी पर पलटवार। पीएम मोदी की मुजरा वाली टिप्पणी पर मचा घमासान। अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने दे दिया रिएक्शन। अखिलेश ने बता दिया पीएम मोदी क्यों दे रहे हैं इस तरह का बयान। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर जबरदस्त तरीके से वार किया। अखिलेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। बिहार को गारंटी देता हूं, SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। लड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है बीजेपी के लोगों को कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले। न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांघ गए। जब आप उद्योगपति को कर्ज माफ कर सकते हो तो गरीबों का, किसानों को कर्ज माफ क्यों नहीं कर रहे? सूदखोर की वजह से घटनाएं बलिया में हुई, गाजीपुर में सुनने में समय समय पे जगह जगह से आती है। सरकार ने क्या रास्ता निकाला है जिससे गरीबों को बचाया जा सके या गरीब को कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए कोई इंतजाम इस तरह का हो जहां से वो सस्ते दर पर पैसा ले सके। सर, कन्नौज के ही बीजेपी सांसद सुबोध पाठक ने कहा है कि जीते जी हम मुसलमानों को आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार भी बर्खास्त कर देंगे। जी देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं। अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक एक घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न मिलने से केवल उनका सपना नहीं टूटा है, नौजवानों को 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया। उसका जवाब इस बार जनता वोट डाल के देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम यह है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा। बीजेपी के लोगों को पता है कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 7वें चरण में जनता बीजेपी के लोगों को 7 समुंदर पार भेज देगी। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है? गरीबों के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं। अगर घर गिराना हो, मकान गिराना हो और पेपर लीक करवाने वालों के घर पर एक बार भी बुलडोजर नहीं
नहीं चला। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बिहार के काराकाट और पाटलिपुत्र में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला था। पीएम ने कहा था, मैं SC, ST और OBC को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वो गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं।